और एक ऐसा विवाद जो काफी वक्त से सुर्खियों में है। संजौली मस्जिद विवाद मामले को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने बैठक का बहिष्कार किया है। जिला प्रशासन और हिंदू संघर्ष समिति के बीच बैठक होनी थी, लेकिन अब इस बैठक का बहिष्कार हिंदू संघर्ष समिति ने कर दिया है। हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि उनको बैठक के लिए आधिकारिक निमंत्रण नहीं दिया गया और आधिकारिक निमंत्रण न मिलने पर बैठक में हिस्सा नहीं लिया गया। केवल टेलीफोन के जरिए या फिर मोबाइल के जरिए ये सूचना दी गई थी। आंदोलन तेज करने की चेतावनी हिंदू संघर्ष समिति की तरफ से दी गई है। संजौली मस्जिद विवाद मामले को लेकर लगातार कुछ न कुछ अपडेट सामने आते रहे। मस्जिद के कुछ मंजिलों को अवैध तरीके से निर्मित किया गया था, उनको गिरा दिया गया, लेकिन हिंदू संघर्ष समिति का कहना है कि यहां से मस्जिद को बिल्कुल ही हटा दिया जाए। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में है और इस मामले को लेकर आपसी बातचीत से हल निकालने को लेकर हिंदू संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच एक बैठक होनी थी, लेकिन हिंदू संघर्ष समिति की तरफ से उस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया है। चीज की बैठक पिछले शुक्रवार को प्रशासन ने विभिन्न बिंदुओं पर हमसे सहमति जताई। पहला बिंदु कहा था कि वहां नमाज नहीं होने देंगे, तो कल जंगल बैरी से 2-2 बसें मंगवा दी गई यहाँ पर नमाज पढ़ाने के लिए मुसलमानों को। सरकार जिस प्रकार से निरंतर, हमें तो आज पता लगा कि सरकार ने अभी तक जो वादे किए थे वो सारे झूठे थे। सरकार ने पहले कहा था कि जो हमारी बहनों के ऊपर भी एफआईआर हुई थी, भाइयों के ऊपर एफआईआर हुई थी, वो भी वापस ली जा रही है, सरकार ने कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम किसी भी प्रकार की मस्जिद में नमाज नहीं होने देंगे, हमने माना। उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम 29 तक इस मस्जिद को पूरा सील कर देंगे, हमने माना, हमने सच माना कि वो प्रशासनिक अधिकारी है। परंतु अब जाके पता लगा कि ये प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे। तो शिमला में जिला प्रशासन और हिंदू संघर्ष समिति की बैठक जो होनी थी उसका बहिष्कार कर दिया गया है। प्रदीप हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, बात तो हमें पता चल चुकी है कि जो बैठक होनी थी उसका बहिष्कार किया गया, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से कुछ और बातचीत आगे बढ़ाने की तैयारी की गई है। बिल्कुल, देखिए आज ये बैठक होनी थी और क्योंकि जब पहले ही जब बीते शुक्रवार को वहां पर प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान ही ये बात जो है दोनों पक्षों में सहमति के बाद ये बात हुई थी कि आज बैठक की जानी है, जिसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि आपसी जो सद्भाव है वो भी खराब ना हो और इनकी बात भी मानी जाए। तो ऐसे में आज ये जो बैठक होनी थी उसको लेकर हिंदू संघर्ष समिति का कहना ये है कि हमें ऑफिशियली यानी आधिकारिक पत्र नहीं मिला था, केवल टेलीफोनिक जानकारी दी गई है कि आपको बैठक में आना है और इस वजह से हम बैठक में नहीं गए हैं। और उन्होंने प्रशासन के रवैये को लेकर भी कहा कि ठीक रवैया प्रशासन का नहीं है और इस वजह से आज की बैठक का बहिष्कार किया गया है। और ये भी कहा है कि अगर प्रशासन अभी भी नहीं सजग हुआ तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि बीते शुक्रवार को ही जो आमरण अनशन चला था वो खत्म हो गया था जब प्रशासन की पहल हुई थी, लेकिन क्रमिक अनशन चल रहा था, उसको भी आज अपने स्तर पर ही यहाँ पर खत्म किया गया है। और ये कहा गया है हिंदू संघर्ष समिति की तरफ से कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट में ये मामला है, वहां आने वाले दिनों में सुनवाई होनी है, लेकिन जो प्रशासन को अपने स्तर पर कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए हैं, ये बात इनकी तरफ से जरूर कही गई है। तो अब देखना ये होगा इसमें प्रशासन आने वाले दिनों में क्या कदम उठाता है, क्योंकि ऑफिशियली इनविटेशन इनको नहीं दिया गया मीटिंग का। इसकी पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है, जो जानकार बता रहे हैं कि इस वक्त मामला कोर्ट में है, तो इसीलिए किसी भी तरह की अवमानना से बचने की कोशिश जिला प्रशासन करेगा और सब बातें जो है अगर प्रशासन से पूछा भी जाएगा तो वो हाईकोर्ट में ही हर बात का जवाब देंगे। तो अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी उसमें क्या। अच्छा, जो हाईकोर्ट में मामला है इस पर सुनवाई होनी है, हिंदू संघर्ष समिति का इस पर क्या कहना है? वो क्या चाहते हैं कि कोर्ट के जरिए जो भी फैसला आएगा उसको माना जाएगा, या फिर ये जो दबाव प्रशासन पर बनाया जा रहा है तो उनका क्या कहना है कि प्रशासन अपने स्तर पर कोई कार्रवाई करे? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब पहले फैसले आए थे, चाहे वो नगर निगम कोर्ट के थे या फिर वो जिला कोर्ट के थे, तो उस वक्त जो है उस वक्त भी ये बातें जो है हिंदू संघर्ष समिति की तरफ से उठाई गई थी कि जो कदम उठाए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, उसके मुताबिक वो ये पूरा स्ट्रक्चर डिमोलिश होना चाहिए, इसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ पर जो है क्योंकि अवैध ढांचा है तो यहाँ पर नमाज भी ना पढ़ने
करने ना दी जाए। ये बात यहाँ पर हिंदू संघर्ष समिति मांग कर रही है। लेकिन क्योंकि दूसरे पक्ष के पास ऊपरी अदालत में जाने का वक्त होता है, उनके पास अधिकार है, तो वो वहाँ पर फैसले को लेकर फिर से वहाँ अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। और वही काम जो है वक्फ बोर्ड ने किया है। अब ये हिंदू संघर्ष समिति का कहना है कि हम जो है जो हाईकोर्ट है उनका हम सम्मान करते हैं, जो भी वहाँ पर फैसला होगा हम उसको मानेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रशासन को कदम उठाने चाहिए तो उसको लेकर इनकी अपनी बात है कि उसमें जो है क्या प्रशासन को कदम उठाने चाहिए थे। तो यही वजह रही कि आज भी वहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया है, हल्का प्रदर्शन वहाँ हुआ है संजौली में भी। और उसके साथ साथ जो अब आने वाले दिनों में कोर्ट में जब ये मामला लगेगा तो देखना ये होगा कि उसमें क्या फैसला होता है। शुक्रिया आपका प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।